हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है उत्कर्ष एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथ में ही उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों के लिए कृषि से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आपके यूपी सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। और यहाँ चर्चा करेंगे, काफ़ी चर्चित वैकेंसी रही है और काफ़ी लंबे समय से इस वैकेंसी का विद्यार्थियों को इंतजार रहा है। क्या होगी इसकी योग्यता, कब से इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे, क्या प्रोसेस है। तो इस वैकेंसी की बात करें तो लगभग आपके 3446 पद, जिसको कह सकते हैं 3446 पदों के आसपास एक वैकेंसी का अलर्ट आया है यूपी में। आपके टीजीटीए यानी कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस की अगर बात करें तो ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ योग्यता की बात करें तो कृषि से जुड़े हुए स्नातक विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। इसी नोटिफिकेशन को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसमें खास और विशेष है आपके। तो यहां देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें कुछ विशेष चीजों को लेकर के, तो यहां देखिएगा अगर देखें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या अगर देखें तो 07 परीक्षा 2024। यहां पर अगर देखें तो प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा यानी कि सीधी मुख्य परीक्षा ही होगी, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है पहले ही हो चुका, उस बेस पर ही आपके ये एग्जाम्स हो रही है। आपके विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, एडवर्टाइजमेंट कब प्रकाशित हुआ, तो यहां अगर देखेंगे तो 4 मार्च को यह एडवर्टाइजमेंट आपके प्रकाशित हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि यानी कि आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो 1 मई से शुरू होगी। ये ध्यान रखना, 1/5/2024 हम ये कह सकते हैं कि 1 मई से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 1 मई से शुरू होगी और 31 मई इसकी क्या है, अंतिम तिथि है। किसी भी कारण से किसी विद्यार्थी को कोई करेक्शन करना हो, इसमें कोई संशोधन करना हो, तो संशोधन का इसमें समय दिया गया है आपके 1 सप्ताह का। यानी कि शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आपके कौन सी है, तो आपके मई के बाद 31 मई के बाद यानी कि 1 जून से लेकर के 7 जून तक, अंतिम तिथि संशोधन की 7 जून। ध्यान रखना, आवेदन की प्रक्रिया आपके टीजीटीए की जो बात कर रहे हैं उसमें आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो आवेदन की प्रक्रिया आपके 1 मई से लेकर के 31 मई 2024 तक और 7 जून तक आप संशोधन कर सकते हैं। यहां पर कुछ विशेष बातें कही है। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो हमने कही 31 मई। इसके बाद ना तो किसी प्रकार का आवेदन जो है स्वीकार किया जाएगा, ना ही कुछ और है। अभ्यर्थी द्वारा, ध्यान रखना, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी कि आपने आवेदन करना है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 31 मई 2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंब 7 दिवस के अंदर अर्थात 7 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। यानी कि आपके पेमेंट का जो प्रोसेस है कोशिश करिए 31 मई तक ही हो जाए, किसी का पेंडिंग होगा तो वो 7 जून तक हो सकता है, उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमेय विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। आप पेमेंट भी कर सकते हैं और आप इसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कुछ जर्नल आपके जो बातें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं आपके यहां पर, ठीक है। तो यहां देखो कितने पद है टोटल, तो देखिएगा टोटल पदों की संख्या 3446 पद कितने हैं, 3446 3446 पद किसकी है, तो टीजी आपके इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जिसको कह सकते हैं एजीटीए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जिसको कह सकते हैं आपके प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, और किस विभाग के अंतर्गत है, एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट कृषि विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी है, ये ध्यान रखना आपको। तो प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, उनके प्रारंभिक अर्हता, एक आपके प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट का आयोजन हुआ था 2023 में। तो जो पैट के जो अभ्यर्थी है जिन्होंने पैट में आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग जो की हुई है विद्यार्थी वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। पैट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभागी
हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं। यानी कि सिर्फ वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे जो पैट 2023 में पार्टिसिपेट किया है और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक यानी कि पैट 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें वो विद्यार्थी आवेदन करेंगे जो पैट 2023 में पार्टिसिपेट किया और आयोग ने उनका एक वैध स्कोर कार्ड जारी किया, वो विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे। साथ में ही वो विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे जिनका स्कोर 0 है या नेगेटिव है आपके पैट में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की ओर तो देखिएगा, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन, ध्यान रखना, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थी जो प्रोविजनल है कि प्रकरणों के अंतिम निर्णय नहीं कर लिया जाता, किसी भी कारणवश से कोई पेंडेंसी है, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा सकती है। यानी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं उनको आपके छूट दी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना पीईटी में पार्टिसिपेट किया, पीईटी में आपका एक वैध स्कोर आया, वही इसमें क्या करेंगे आपके जो है पार्टिसिपेट किया जाएगा। यहां पर एक कोर्ट का जो कह सकते हैं आपके एक कोर्ट का डिसीजन है, वो भी ध्यान रखना। विशेष इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, इसमें कुछ विद्यार्थी कोर्ट में चले गए थे आपके और कुछ विद्यार्थियों को कोर्ट ने छूट दी, वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी संख्या भी आपको आपके आ जाएगी, ये ध्यान रखना। कौन से विद्यार्थी संक्षिप्त में बताऊं तो इन विद्यार्थियों को पीईटी से छूट दी है। एक तो इनको सीधा पीईटी की आवश्यकता नहीं है, ये विद्यार्थी सीधा मेन परीक्षा में बैठेंगे आपके। दूसरा, इनको सरकार आपके कोर्ट से उम्र में छूट मिली है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आदेश है आपका 30/9/2019 जिसको कह सकते हैं आपका, तो इसे ध्यान रखना, ये आपके कोर्ट का एक आदेश है, विशेष इसमें आपके यही है। इन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2384 ऐसे विद्यार्थी है जिनको कोर्ट से अनुमति मिली है और सरकार ने इस नोटिफिकेशन में बता भी दिया है। और उन विद्यार्थियों की सूची कहां है तो ध्यान रखना, उक्त सूची आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर प्रत्यक्ष से प्रकाशित की जाएगी। जो विद्यार्थी इस सूची में होंगे वही विद्यार्थी अगर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस के लिए योग्यता रखते हैं तो वो आपके क्या करेंगे, बगैर पैट और उम्र की छूट के साथ आप इसमें भाग ले पाएंगे। क्योंकि आपको पता है इसमें योग्यता क्या है, तो इसमें योग्यता अगर आप देखेंगे तो योग्यता क्या है आपके स्नातक आपके एग्रीकल्चर से है, अभी आगे आ जाएगी आपके, ठीक है। तो इसमें हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, ये वही कोर्ट का जिसको कह सकते हैं आपके कुछ आदेश है। तो वही 2384 विद्यार्थी कोर्ट के आदेश वाले हैं, तो इस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यहां अगर हम बात करें तो यह अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या जनरेट करने की प्रक्रिया, क्योंकि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन में आपको इसकी आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखना। तो ये आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पर 2384 अभ्यर्थियों की सीधे प्रवेश हेतु दिनांक 20 मार्च 2024 से अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या, ये उनके लिए ही है जो आपके जो कोर्ट से जिनको छूट मिली हुई है वो विद्यार्थियों को आपके क्या है अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या जनरेट करने की प्रक्रिया, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा में आपकी भरी जाएगी। बाकी आप सभी के पास जिन्होंने पैट दिया है आपके पास क्या है, पंजीकरण नंबर जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो सीधे हम जिसको कह सकते हैं आपके मुख्य बिंदु, ये 2384 जो कोर्ट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए लागू है। अब आ जाते हैं हम आपके मुख्य परीक्षा पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली आपके क्या है, आवेदन ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन स्वीकार्य नहीं है।
अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in के माध्यम से ही आवेदन आपके स्वीकार होंगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड और व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है। आप आवेदन भरे तो एक बार में ही फिल कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश, आपके कुछ दिशा निर्देश जिसको कह सकते हैं आपके नीचे की ओर, जिसको कह सकते हैं आपके दिए जा रहे हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़े, और हम एडवर्टाइजमेंट को आपके यहां समझा ही रहे। भली बात समझ ले कि विज्ञापित पद हेतु आपके वांछित अनिवार्य जो योग्यता है, जो जरूरी है, क्या आपके पास है या नहीं है। अगर कोई अन्य योग्यताएं हैं इसमें तो वो आपके पास होनी चाहिए। निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत जो एज का क्राइटेरिया, वो अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित आपकी शैक्षणिक योग्यता धारण करने वाला विद्यार्थी ही इसमें आवेदन करे। यानी कि आपके पास जो एलिजिबल योग्यता है अगर आप है तो ही आवेदन करें इसमें। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2024 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य योग्यता और अन्य योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। यानी कि 31 मई तक जो विद्यार्थी इस टीजी आपके जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो योग्यता चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। योग्यता आगे बताऊंगा, लेकिन बीएससी आपके पास एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हम बात करेंगे। आरक्षण में अगर देखा जाए तो आयु सीमा में छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के पृष्ठ में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक 31 मई तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर ले। जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको अपना नया जो आरक्षण का जो आपके लागू होता है, जो सर्टिफिकेट आपके लिए अलाउ है, वो आप बनवा लें। जो ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी जो आवेदन करने के इच्छुक है, उन आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो पूर्व की दिनांक 1/4/2024 से 31 मई 2024 के मध्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो और वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य है को धारित करना सुनिश्चित करें। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के पास जो सर्टिफिकेट जो होता है वो वित्तीय वर्ष 23-24 का और वैलिड 24-25 के लिए हो। एक आपके 4/2024 से 31/5/2025 जिसको कह सकते हैं आपके 24 मई तक, यानी कि आपके 31 मई तक इसके बदले का आपका बना हुआ होना चाहिए। ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल से 31 मई के बीच का ये ध्यान रखना आपको। विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, आपको ये ध्यान रखना। एक आपके डिसीजन आया हुआ है, यानी कि एक विज्ञापन के लिए एक ही आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। प्रारंभिक पैड के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण, लॉगिन आपके इसी के साथ होगा, ये ध्यान रखना आपको। अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा जो पैट है के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या टीपीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं आपके पास, ये जरूरी है। व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक जो पैट 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा टीपीईटी जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, डोमिसाइल व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन को लॉगिन कर सकता है। ओटीपी के माध्यम से अभ्यर्थी पैट 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास पैट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर हो या आपके पास टीपीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष में जो इसमें दिया गया मोबाइल नंबर है वो दर्ज करने पर आपके पास ओटीपी होगी। ओटीपी के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन को लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन के बाद इसको कह सकते हैं लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को पैट 2023 के आवेदन अथवा टीपीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के हेतु आवेदन में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, नाम, पिता, पति, इनके आपके जो भी है आपके क्या होंगी, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपको वहां पर क्या हो जाएगी, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे आपके ये ऊपर वाले डाटा फिल करने पर।
इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो का विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम भरना होगा। कौन से वर्ष में उत्तीर्ण की, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अहर्ता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और प्राप्तांक संबंधित जानकारी आपको यहां पर फिल करनी होगी। इसके बाद आपका एक एंटर वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो वेरिफिकेशन आपको इसमें करना है, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण आपके होंगे। ये ध्यान रखना, वो आपके वहीं पर है। ये आप जब ऑनलाइन भरेंगे तो ये आपकी जानकारी, आपके कॉमन जानकारी है, सबको पता रहती है। फोटो और सिग्नेचर जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा पेट 2023 और टीपीईटी 2023 जनरेट करने तो आवेदन में अपलोड की गई फोटो और हस्ताक्षर स्वयं प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर पाएगा। जो पेट 2023 में जो फोटो है वही आपको दिखाई देगी। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करके अगले पृष्ठ पर चला जाएगा। जो आपके ऑनलाइन भरता है उसको सब पता है। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा आपके, वहां पर फीस का भुगतान और समायोजन जो आपकी अंतिम तिथि है वहां तक आपको इसका पेमेंट आपको ऑनलाइन कर देना है। कोई फिर भी अगर कोई विशेष समस्या हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि ये ऑनलाइन की ही सारी बातें हैं जो आप जब ऑनलाइन आप अपने ई मित्रा से या किसी भी कंप्यूटर से जब ऑनलाइन करते हैं तो जो रोज हमेशा इस काम को करते हैं वो इसमें परफेक्ट होते हैं। और आप सभी विद्यार्थियों ने आवेदन किया तो आवेदन में कोई समस्या नहीं आएगी, ये ध्यान रखना आपको। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद, और ऐसा नहीं, आपको ध्यान रखना तुरंत ही पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क क्या है? अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, शून्य, क्योंकि पेट में आपने आवेदन शुल्क कर रखा है, दे रखा होगा। तो अनारक्षित और सामान्य में ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपए है और टोटल भी 25 रुपए। तो आपके सभी में आपके ये 25 रुपए ही है, ये ध्यान रखना आपको। फार्म का प्रिंट आउट लेना नहीं भूले, ये ध्यान रखना। आपका जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको फार्म का प्रिंट आउट जरूर लेना है। आवेदन पत्र में अगर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो कुछ संशोधन, क्या क्या संशोधन कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं। बाय द वे, अगर कोई संशोधन रह जाता है आपका, यानी कि किसी कारणवश से त्रुटि हो जाती है, तो देखो 7 जून तक क्या आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। आपके नाम में वर्तनी, जैसे आपका क्या है GOPAL गोपाल है, लेकिन हो सकता है किसी के डॉक्यूमेंट्स में भरते समय गलती से GOPEL हो जाए, तो आप इसको सुधार सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो नाम में वर्तनी की गलती, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का आपका पता संशोधन कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS, क्षत्रिय आरक्षण की श्रेणी आप सुधार कर सकते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि। जाति की श्रेणी, लिंग, आवेदन में अनिवार्य और अधिमानी अहर्ता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, इनको क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना, इनको आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। इनके अलावा किसी में नहीं, उक्त के अतिरिक्त, ठीक है, उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं में क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक बार पुनः बता दूं, ऑनलाइन आपके आवेदन भरते समय सभी सावधानियां बरते, कोशिश करें कि आपको करेक्शन की आवश्यकता ही नहीं हो। एक एक चीज आप देख करके फिर आगे की ओर बढ़े। 5 मिनट लगते हैं तो 7 मिनट में आप अपना आवेदन करें, लेकिन त्रुटि रहित आवेदन आप करें। इसमें आगे देखिएगा, ये वही विज्ञापन की बातें हैं। पदों का विवरण जिसको कह सकते हैं, हम आपके यहां पर पदों के विवरण की बात कर लेते हैं। तो ये कृषि विभाग, और यहां पर पद का नाम जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हम कह सकते हैं ये आपके। तो यहां देखिएगा पद एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, 5200 से लेकर के 20,200 इसका क्या है, स्लेब है। ग्रेड पे 2400 है, आजकल संशोधित हो गई क्योंकि आजकल क्या लगता है, पे स्केल लगता है। तो यहाँ पर एल जो मैट्रिक्स है कौन सा, L4 है। 25,500 से लेकर के 81,100 इसका क्या है, वेतनमान है। अनारक्षित के लिए अगर कहा जाए तो जो अनरिजर्व्ड है उसमें 1813 ये अनरिजर्व्ड है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 509 पद है। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो 151 है। ओबीसी की बात करें तो 629 पद है। आर्थिक रूप से EWS के लिए बात करें तो 344 है। टोटल पर 3,446 है और सभी के सभी पद क्या है, स्थायी है, ये ध्यान रखना है आपको। कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षतिज आरक्षण का विवरण, ये हॉरिजेंटल जो आपका रिजर्वेशन है उसकी बात है।
तो पदनाम अगर वही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो आपके हैं उनके लिए 68 पद है, दृष्टिहीन के लिए आपके 46 है, बधिर और आपके सुनने में जिनकी समस्या है उनके लिए 46 है, कुछ आपके और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें 45, OL, OA, LC वगैरह ये भी आपके इसको कह सकते हैं इनमें नहीं है। सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिकों के लिए 172 पद है, महिला के लिए 689 है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 68 पद है आपके पास। ये अलग आपकी फिजिबिलिटी। जिसको आरक्षण के प्रावधान तो ध्यान रखना, जो यूपी के जो विद्यार्थी है उनको आपके आरक्षण का लाभ होगा, जो यूपी के बाहर से हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं होगा, लेकिन बशर्ते उन्होंने पेट 2023 में पार्टिसिपेट किया हो, यह ध्यान रखना आपको। हां, यहां देखिएगा योग्यता, योग्यता जरूरी है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2019 के अनुसार सेवा में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि BSc या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष, ठीक, यथा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, ठीक है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त BSc होम साइंस। ध्यान रखना ये होम साइंस सभी को अलाउ नहीं है, किसको है, जहां आपने कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री किसकी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त BSc होम साइंस कम्युनिटी साइंस में 4 वर्ष की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। वही विद्यार्थी होम साइंस के अलाउ है जिनकी डिग्री कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है, यह ध्यान रखना आपको। इसके अलावा कुछ और योग्यताएं अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि 1993 के अन्य बातों के समान होने पर, इनके समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में वरीयता दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का 20 सर्टिफिकेट हो, ये योग्यताएं हैं तो इनको प्रीफरेंस आपके दी जाएगी। तो ये तो कोई विशिष्ट समस्या नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर के BSc एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसको BTech कहते हैं, और एग्रीकल्चर में होम साइंस अगर किए हुए हैं तो उनको अलाउ किया गया है इसमें। आयु की बात करें तो ध्यान रखना 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मिनिमम एज 21 से लेकर के 40 तक, ये ध्यान रखना आपको। 1 जुलाई 2024 ये ध्यान रखना आपके, और 21 से 24 के बीच उसकी उम्र हो। इसके बाद आपके आरक्षण के अनुसार जो छूट आपको दे रखी है वो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या होगा, तो पाठ्यक्रम की बातें हम आगे की तरफ कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी जरूर अंकित करें। 1 से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी वही देय होगी। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे, लेकिन इस वैकेंसी में पैट अनिवार्य है। अगर पैट में पार्टिसिपेट किया है तो आप अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं तो आवेदन कर सकते हैं, इसमें यह ध्यान रखना आपको। तो वो आपकी जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह EWS वगैरह जो आपको पहले ही बता दिया 10% रिजर्वेशन है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही जो आपके 10th के बोर्ड में होगी वही डेट ऑफ बर्थ आपके मान्य होगी। ये आपके सिलेबस किसके समान है, प्राविधिक सहायक ग्रुप से और गन्ना पर्यवेक्षक समान। तो आपके जो शुगर कैन सुपरवाइजर की जो वैकेंसी थी उसी के समान सिमिलर वैकेंसी है। तो हम इसकी साथ में देखिएगा, प्रश्न परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। समयावधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है। उसमें 25% यानी कि 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके इसमें देखने को मिलेगा। तो सिलेबस बहुत अच्छा है और एकदम क्लियरिफाई सिलेबस है। फसल विज्ञान यानी कि मैं अगर यहां पर कहूं तो बेसिक एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी, ठीक है। तो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन कितने होंगे? 25 होंगे। बायोटेक्नोलॉजी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही अंक है। सोइल साइंस और वाटर मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन और 15 नंबर है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 5 क्वेश्चन 5 नंबर है। इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर की कुछ स्कीम्स 5 क्वेश्चन और 5 नंबर होंगे। पशुपालन और डेयरी साइंस आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास नवाचार आपके कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन और 15 नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आपकी जीके की 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और आपके 100 ही अंक है और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, आपको यह ध्यान रखना। और इसी सिलेबस को आगे और भी अच्छे से लिखा है। एग्रोनॉमी में देखिएगा क्या क्या है। एग्रोनॉमी में फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाए जाने वाले प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मिलेट्स, रेशेदार, केस क्रॉप्स, स्पाइसेज, ग्रीन फॉडर क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और प्रमुख फसलों की खेती के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन है, फसल चक्र के सिद्धांत, क्रॉप रोटेशन है और आपका सीड है, आपके बीज शोधन की विधियां हैं, आपके कृषि के सामान्य सिद्धांत वगैरह को लेकर के इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, प्रमुख फसलों में लगने वाले कुछ रोग, कीट, व्याधियां और भंडारण के इंसेक्ट्स है। बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में उसको लेकर के है। जीएम जो है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इंजीनियरिंग है उसकी बात है। प्लांट ब्रीडिंग के कुछ सिद्धांत और उसके उपयोग और महत्व को लेकर के बात है। फोटोसिंथेसिस ये क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी है। मृदा और जल प्रबंधन, सोइल साइंस से कुल मिलाकर के इसके सिलेबस को लेकर के चर्चा की गई है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को लेकर के चर्चा की गई है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेकर के चर्चा की गई है। पशुपालन को लेकर के चर्चा की है और कंप्यूटर के सिलेबस को लेकर के आपको बताया है। उत्तर प्रदेश के जीके में क्या क्या आपको देखना है वो इसके सिलेबस में लेकर चर्चा की है और उसी को इंग्लिश में लिखा है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसके सिलेबस को हम अलग से विस्तृत से आपके इसके सिलेबस को लेकर के मैं आपसे और चर्चा कर लूंगा, ठीक है। ये सिलेबस ही है, क्या क्या सिलेबस है इसका। ये बाकी जो आपके नीचे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आपके ओबीसी वगैरह के या तो आपको ये या आपके ऑनलाइन जो आपको बनते हैं वो आपको करवाने हैं, ठीक है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए ये आपको बनवाना है, बनवा करके रख लीजिएगा। अपलोड आपके होगा तो उसमें अपलोड करना होगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो वही चीजें हैं आपके यहाँ पर। और अंत में इस विज्ञप्ति को लेकर के कुछ बातें अगर और हैं तो मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की 3446 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में आपके पैट और टीपीईटी में पार्टिसिपेशन किया हुआ विद्यार्थी ही आवेदन कर सकता है, जिसके बशर्ते 0 और माइनस में नंबर नहीं होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को आरक्षण का फायदा होगा। जो बाहर के विद्यार्थी अदर स्टेट से होंगे उनको आरक्षण का कोई फायदा नहीं होगा, बशर्ते पीईटी में आपने भाग लिया हो। योग्यता जिसको कह सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फॉरेस्ट्री ऑनर्स, बीटेक एग्रीकल्चर से हो। और साथ में एग्रीकल्चर में अगर विश्वविद्यालय से आपने होम साइंस से किया तो भी आपके अलाउ, जिसको कह सकते हैं 4 ईयर का डिग्री कोर्स होना चाहिए होम साइंस के लिए, उसको भी अलाउ किया गया है। उम्र की बात करें तो आपके 21 से लेकर के 40 साल के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि 1 मई से लेकर के 31 मई तक आवेदन करना है। 7 जून तक आप अपने आवेदन में करेक्शन कर सकते हैं। इसके सिलेबस को देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर की एग्जाम होगी। और यहां पर जिसको कहा जाए तो साक्षात्कार का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपके सिर्फ और सिर्फ आपके क्या है रिटर्न बेस्ड जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी उस पर। अब क्या उत्कर्ष जिसको कह सकते हैं, तो हाँ जी हाँ, उत्कर्ष आपके एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का कोर्स जिसको कह सकते हैं आपके अभी आपको मिल जाएगा। तो जो विद्यार्थी उत्कर्ष के साथ जुड़ करके उत्कर्ष तैयारी करना चाहते हैं वो उत्कर्ष के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर, कंप्यूटर और जीके सभी की तैयारी करवाई जाएगी। और भी अगर इस वैकेंसी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट और अपनी डिटेल के साथ आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। आपको अपना सवाल का प्रत्युत्तर जरूर दिया जाएगा। तो आज के इस सेशन में मैं जीएल चौधरी आपके साथ जुड़ा था आपके यूपी टीजीटीए की वैकेंसी की डिटेल्स के साथ। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।